हेलो स्टूडेंट्स। आज जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं एक टॉपिक आप लोगों के बीच में लाया हूँ बीएड के लिए और जनरली सीडीपी जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है और सीटीईटी के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जनरली क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। टॉपिक का नाम जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, जेंडर बायस, लैंगिक पूर्वाग्रह। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें जो इसका वर्ड है जेंडर, इसके बारे में जानना जरूरी है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है जिसके आधार पर महिला और पुरुष के कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। उन्हीं आधार पर हमारा समाज चलता है। जब हम कुछ कार्यों को किसी एक विशेष जेंडर के प्रति उसको स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यह जेंडर केवल और केवल यही कार्य कर सकता है, तो उसको हम जेंडर बायस या लैंगिक पूर्वाग्रह कहते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह को आमतौर पर भेदभाव या लोगों के प्रति उनकी व्यक्तिगत योग्यता के बजाय उनके लिंग के आधार पर घृणा माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कुछ कार्य किसी एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति जब हम स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि यह कार्य केवल यही जेंडर कर सकता है, तो वो जेंडर बायस कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें आप लोगों को देना चाहूँगा। जैसे कि महिलाओं के साथ यह कार्य जुड़ा हुआ है कि वे किचन का कार्य अच्छे से करती हैं। तो जब हम इस पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि केवल और केवल महिलाएं ही किचन का कार्य करेंगी, तो वो जेंडर बायस कहलाता है। हम उनके लिंग के आधार पर उनको उस कार्य के प्रति स्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जेंडर बायस में एक जेंडर अपने आप को दूसरे जेंडर से सुपीरियर या दूसरा जेंडर पहले वाले से अपने आप को इंफीरियर समझता है। महिलाएं लिंग भेद से कई तरीके से प्रभावित होती हैं। जैसे कि आप लोग हमारे आम समाज में भी देखते होंगे, महिलाएं ही जेंडर बायस का अक्सर शिकार होती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष इसका शिकार नहीं होते, लेकिन महिलाएं ही अक्सर लिंग भेद से प्रभावित होती हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह पुरुषों के लिए उपलब्ध अवसरों और महिलाओं के लिए उपलब्ध व्यवहार की तुलना का वर्णन करता है। जैसा कि मैंने कहा, लैंगिक पूर्वाग्रह जो पुरुषों के लिए जो उपलब्ध अवसर होते हैं और महिलाओं के लिए जो उपलब्ध व्यवहार होता है, उसकी तुलना का वर्णन करता है। जैसे मान लीजिए घर में ही कोई बच्चा, लड़का बाहर घूमने के लिए फ्रीली चले जाता है, तो वहीं कोई बालिका अगर है तो बाहर जाने पर उसके रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। आज दुनिया भर के जितने भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, हमारे समाज हैं, हमारी सोसाइटी है, सभी लोग लिंग पूर्वाग्रह या लैंगिक पूर्वाग्रह या जेंडर बायस की चर्चा करते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने आप में भी इससे ग्रसित होते हैं। और यह सर्वविदित है कि जिन समाजों में, जिन कम्युनिटीज़ में लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वे समाज अन्य समाजों की तुलना में आर्थिक विकास और गरीबी का अनुभव करते हैं। अब अगर यदि बात करें लैंगिक पूर्वाग्रह की भारतीय परिदृश्य में, तो आप लोग जनरली डेली के न्यूज़पेपर्स में इसके बारे में पढ़ते और सुनते ज़रूर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं हमारा भारतीय समाज इस समय लैंगिक पूर्वाग्रह से चरम सीमा पर ग्रसित है। कुछ उदाहरण के लिए मैंने कुछ मामले जो हैं लिखे हैं,
उससे आप लोग उसको जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे घर में पक्षपात, घर में ही आमतौर पर बेटा और बेटी में पक्षपात किया जाता है। एक उदाहरण मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। ऐसे ही कई उदाहरण होते हैं। पढ़ने के लिए लड़के को प्राइवेट और अच्छे स्कूल्स में भेजने की कोशिश की जाती है और वहीं बालिका को सरकारी स्कूल के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसे ही बाहर घूमने के लिए या फिर छोटी छोटी चीज़ें जैसे दूध वगैरह कुछ अगर ऐसा है तो बोलते हैं बालक लड़के को देना चाहिए, बालिका को नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो कुछ ऐसे घर में भी जो है बेटा और बेटी में भी पक्षपात किया जाता है। इसके बाद है लिंग निर्धारण। ये तो एक कहें कि हमारे समाज का एक बहुत ही बुरा पहलू है। बेटा और बेटी में उसके जन्म से पहले ही जो है बायसनेस शुरू हो जाती है। बेटी को भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है और आप देखते होंगे डेली न्यूज़पेपर में कितने ही ऐसे मामले उजागर होते हैं। रेप केसेस आप देखते होंगे जहां पुरुष अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए महिला से गलत व्यवहार करता है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। घरेलू हिंसा, घर में जो महिला के साथ अक्सर पति अपना पुरुषत्व दिखाने के लिए अपने ईगो को प्रूफ करने के लिए महिला पे अक्सर हिंसा करता है। एसिड अटैक आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ऐसे भी एसिड अटैक के भी काफ़ी केसेस हमारे समाज में होते हैं जहां पुरुष अपना परचम दिखाने के लिए या अपनी बात मनवाने के लिए सामने वाली बालिका पर एसिड अटैक करता है। ऐसे ही ऑनर किलिंग हमारे समाज का एक बहुत ही बुरा पहलू है। ऑनर किलिंग के भी आप लोगों ने मामले सुने होंगे। यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन जगहों पे अक्सर ऐसे ऑनर किलिंग के केसेस होते हैं। अब यदि लिंग भेद का कारण अगर पॉसिबली संभावित कारणों की अगर हम जांच करें तो वो कुछ कारण निकल के आते हैं, जिसमें पहला है पारंपरिक मूल्य प्रणाली, ट्रेडिशनल वैल्यूज़। पूर्व से ही मतलब हमारे दादा परदादा और उनसे भी पहले से ऐसे लैंगिक पूर्वाग्रह या लिंग भेद उसी समय से चला आ रहा है जो कि अब तक हमारी मानसिकता से हट नहीं पाया। तो जो हमारे पारंपरिक मूल्य हैं, मीन्स बाप दादाओं से जो हम तक आ रहे हैं, वो ही नीचे पास ऑन हो रहे हैं। ये भी एक लिंग भेद का कारण है। निरक्षरता, लोग अनपढ़ हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कि बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उस जानकारी के अभाव में लिंग भेद करते हैं। महिलाओं की जनरली जो बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगार हैं, घर पे रहती हैं तो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। हमारा सामाजिक रवैया, जैसा हमने समाज में ही हमने जो है जेंडर को बनाया है कि पुरुष कुछ पर्टिकुलर विशेष कार्य कर सकते हैं और महिलाएं उन कार्यों को नहीं कर सकती। तो हमारे समाज का भी एक रवैया जो लैंगिक पूर्वाग्रह के प्रति है, वो भी एक लिंग भेद का एक कारण बनता है। गरीबी, कहीं ना कहीं गरीबी भी इसके पीछे एक वजह है। महिलाओं में जागरूकता की कमी, अक्सर महिलाओं को पता ही नहीं रहता कि यदि उनके खिलाफ इस तरीके का कुछ कार्य होता है तो वो किस तरीके से उसका विरोध कर सकती हैं। तो महिलाओं में भी जागरूकता की कमी है। हमारे बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जिनके द्वारा महिलाएं अपने खिलाफ होने वाली हिंसा का विरोध कर सकती हैं। और देखें तो दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई भी वैल्यू डेवलप करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई कंटेंट नहीं है और कहीं पे भी हम लोग जो है लैंगिक समानता के प्रति
किसी भी प्रकार का कंटेंट नहीं पढ़ते, तो उस कारण से भी कहीं ना कहीं लिंग भेद होता है। हमारी कक्षाओं में भी आप लोग देखते होंगे, टीचर्स जो है भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में बालक और बालिका में भेद कर बैठते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी क्या है, दोषपूर्ण है और इसके लिए जिम्मेदार है। अब यदि लैंगिक असमानता के क्षेत्र देखें कि लैंगिक असमानता कहाँ कहाँ पर है, तो यदि हम देखें, सबसे पहला है राजनीतिक क्षेत्र में। जैसा कि हम लोगों को पता है, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन राजनीतिक दल आप लोगों ने देखा होगा, यदि उन 33% के अलावा और किसी महिलाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को चुनाव लड़ाने की सोचते नहीं हैं। वो केवल और केवल कोरम पूरा करने के लिए महिलाओं को चुनाव लड़ाते हैं या उनको प्राथमिकता देते हैं। मनोरंजन जगत में अगर आप देखेंगे तो जो अभिनेत्रियां हैं वो कभी भी मुख्य किरदार में उनको नहीं समझा जाता है, और जो उनका पारिश्रमिक है वो भी पुरुषों की तुलना में कम होता है। ऐसे ही खेल जगत में आप देखते होंगे, यदि इंडियन क्रिकेट टीम में मेंस की बात करें तो आप जानते होंगे कि सभी लोग जो है फेमस हैं और कितना अच्छा अर्न करते हैं। वहीं हम इंडियन क्रिकेट टीम वुमेन की जो है उसको कंपेयर करें तो आप समझ सकते हैं कि उनके क्या हाल हैं, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा खिलाड़ियों को तो लोग जानते तक भी नहीं हैं। तो उनकी प्रसिद्धि भी कम है। खेल जगत में भी हम लोग जो है कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऐसे ही विज्ञान में आप देखते होंगे, वैज्ञानिक समुदाय में हमारे पास मिसाइल मैन तो हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लेकिन मिसाइल वुमेन कहीं से कहीं तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारा वैज्ञानिक समुदाय भी इस लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हमारा समाज तो जैसा कि हम पहले से ही बात कर रहे हैं, पहले से ही ग्रसित है। चूँकि समाज समझता है कि महिला एक कुशल गृहिणी है, बच्चे पालना, किचन संभालना, इस तरीके का कार्य ही महिलाओं को शोभा देता है। जोर से नहीं हंसना, बाहर नहीं जाना, इस तरीके के कार्य महिलाओं को शोभा नहीं देते। इसलिए पहले ही जो है लैंगिक विभेद जो है हमारा समाज करता है। अब यदि बात करें हम पूर्वाग्रह कम या समाप्त करने के जो कुछ कारण है, कैसे समाप्त किया जा सकता है, तो जो सबसे पहला उपाय है वो है मानसिकता में परिवर्तन। मानसिकता किसकी? हम लोगों की, समाज की। हमें अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना ही होगा। हमें यह समझना होगा कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। किसी भी तरीके से हमें दोनों को समान अवसर प्रदान करने होंगे। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें हमें कुछ इस तरीके के प्रावधान करने होंगे जिससे कि लैंगिक समानता लाई जा सके। राजनीतिक क्षेत्र में प्रतिभा करके महिलाओं को केवल और केवल जितना उनका आरक्षण है उतने तक सीमित ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को राजनीति की तरफ प्रेरित करना, उनको प्रतिभा करने के अवसर प्रदान करने होंगे, जिसके द्वारा ही हम लैंगिक पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरह बेटा बेटी एक समान, ये है समृद्ध भारत की पहचान जैसे कार्यक्रम भी चलाने होंगे, तभी जाकर हम कहीं ना कहीं लैंगिक पूर्वाग्रह को कम कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूँगा धन्यवाद। मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और आपके जो भी क्वेरीज़ हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं अगले वीडियोज़
जो भी बनाऊं तो उसमें जो है उन चीज़ों को दूर कर पाऊं। थैंक यू वंस अगेन।